नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। शो दिव्य ज्योति में आप सबका फिर से स्वागत है। शो के पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया कि पंचांग क्या होता है, पंचांग का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि नामकरण की विधि क्या होती है, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य संदीप पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। जी नमस्कार। आपने जैसा कि पिछले एपिसोड में हमारी आपकी बात हुई थी, आपने जाना था कि पंचांग के 5 अंगों के विषय में हमने आपको बताया था। अब आज आपने पूछा है कि पंचांग के बाद नामकरण के विषय में, जैसे आपने पूछा है। नामकरण हमारा जो संस्कार 16 संस्कार होते हैं, उन 16 संस्कारों में 5वां संस्कार है। सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान, दूसरा है पुंसवन, तीसरा है सीमांतोन्नयन, जातकरण, उसके बाद है नामकरण। नामकरण के लिए सबसे पहले अगर हमारे पास कोई आता है, हम ब्राह्मण होने के नाते जब हमारे पास आता है, हम सबसे उससे पूछते हैं कि भैया क्या समय था उस समय उसने हमें बताया। उसके बाद जो देशांतर रेखा है उसके जरिए जो है कुछ परिवर्तन होता है, क्योंकि सूर्योदय जो है ना पूरब से पश्चिम की तरफ अंतर होता चला जाता है। उसमें सूर्योदय और चंद्रोदय में ना जो है थोड़ा अंतर होता है, क्योंकि सूर्योदय मान लीजिए कि इलाहाबाद में कुछ समय पे हो रहा है, अगर दिल्ली में देखते हैं तो आधे घंटे का अंतर नज़र आ जाता है। तो इसलिए हम उसका ये भी देखते हैं कि किस प्लेस पे, किस स्थान पे जो है उसका जन्म हो रहा है। जब जो है पता चल जाता है कि हम इस देशांतर रेखा के अंतर्गत जो है इसका जन्म हुआ है, हम उससे पूछ लेते हैं। 2 चीज़ें जब हम पूछ लेते हैं, पूछने के बाद उस तारीख में हम सबसे पहले देखते हैं कि जैसे तारीख है, मान लीजिए कि आज 13 तारीख है या 14 तारीख है, 15 तारीख, जो भी तारीख है, उसमें देखते हैं कि सबसे पहले हम उसमें जब प्रवेश करते हैं तो उसमें देखते हैं कि आज जो है सबसे पहले देखते हैं नक्षत्र कौन सा है। तिथि देखा, तिथि के बाद हम प्रवेश करते हैं कि नक्षत्र कौन सा है, वार कौन सा है। तो नक्षत्रों के द्वारा ही उसका नामकरण किया जाता है। नामकरण नक्षत्रों के द्वारा, अब जैसे अश्वनी पहला नक्षत्र है और रेवती जो है सबसे 27वां नक्षत्र है। तो अश्वनी नक्षत्र और जो है रेवती नक्षत्र के बीच में ही बच्चा जो है जन्म लेता है। अब मान लीजिए कि जब उसने जन्म लिया तो हम क्या करते हैं कि 4 चरण होते हैं, एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। 24 घंटे में हम 6 से भाग दे देते हैं, तो 4 चरण में आते हैं। अब उसमें नाम दिया होता है, उसमें पंचांग के अंदर दिया होता है कि चा ची चे इस तरह से करके नाम दिया होता है। उसके अनुसार हम उसका नामकरण कर देते हैं। जिस नक्षत्र में मान लीजिए कि वो पहले चरण, अश्वनी के पहले चरण पैदा हुआ है, तो उसके अनुसार उसका नाम जो है पंचांग में दिया होता है, उसके अनुसार उसका नाम बता दिए, और इस तरह से जो है उसका नामकरण होता है। जी, एक जहाँ पे 2 चीज़ें होती हैं कि एक जन्म जो तारीख होता है उस पर देखकर भी निकाला जाता है, नामकरण किया जाता है, और दूसरा होता है राशि के हिसाब से भी नामकरण किया जाता है। ये क्या अलग अलग तरीके से दोनों को देखा जाता है? क्योंकि कई बार होता है ना कि राशि से आपको अलग शब्द, जैसे जब प, पा, च, या का क्या के बारे में आपने बताया, तो जब जन्म जो तारीख होता है उसके हिसाब से भी कई बार होते हैं कि शब्द मिलते नहीं है, तो उसका हम चुनाव कैसे करते हैं? मैंने अभी जैसे पहले ही आपको बताया कि इसमें जो होता है, देखो होता क्या है कि जो नाम राशि का बोला जाता है, उस राशि नाम को बताया नहीं जाता किसी से, क्योंकि उसके द्वारा अगर कोई विद्वान है, कोई जानकार है, तो आपकी पूरी हिस्ट्री जान लेगा, पूरा इतिहास कि आप बोलने में कैसे हैं, चालने में कैसे, आपके पास धन है कि नहीं है। इसलिए क्या है कि हमारे यहाँ से वैदिक परंपराएं चली आई है कि जब कोई भी हम कार्य करते हैं तो जो हमारा, जैसे मान लीजिए व्यापार में है, तो व्यापार में जो भी आप नाम रखना हो अलग से रख लीजिए। आपको जो संस्कार, जो आपका नामकरण संस्कार हुआ उस समय जो विद्वान आपके यहाँ, जो आचार्य आकर के नामकरण करता है, वो नाम किसी से नहीं बताया जाता।
वो नाम इसलिए नहीं, इसीलिए कि उसके गुण और दोषों को आदमी सामने वाला समझ ना पाए और उस पे ऊपर कोई भी जो है प्रभाव, अगर मान लीजिए कि आपका नाम कुछ और है, हम किसी और नाम से कुछ चीज़ें भेज रहे हैं तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जो है। और जो है सिर्फ एक ही जो है उसके समय जो होता है उसी से होता है, और रखने का तो कुछ भी कर लीजिए, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ जो है जो हमारी वैदिक परंपरा है उसी के अनुसार से ही करना चाहिए। कोई खास दिन ऐसा होता है जब नामकरण करने का कोई खास दिन है? देखो, नामकरण करने का जो पहले क्या था कि पहले क्या होता था कि जब बच्चा पैदा होता था, पहले अस्पतालों का इतना प्रचलन नहीं था। होता क्या था कि जो भी होते थे तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता तो गांव में नाइन आती थी, ठीक है, वो आती थी, और चमारन आती थी, वो पता चलता था, ठीक है। वो उसे गलत रूप में ना लें, जो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये लौकिक परंपरा है, इसे कोई अन्यथा ना ले कि पंडित जी इस शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ है वो तो कही ही जाएगी। तो वो आती थी, उसके बाद सबसे पहले वही जो है जो उस औरत की साफ़ सफाई जो कुछ होती थी वो क्रिया करती थी। उसके बाद उसके 6वें दिन विदाई हो जाती थी। फिर नाइन जो आती थी वो उनके तेल और जो है गांव में क्या होता है बुकुआ बोला जाता है हमारे यहाँ देहाती भाषा में। वो बुकुआ किसे बोलते हैं? सरसों को जो है भूंज करके, पहले कढ़ाई में भूंज करके उसके बाद पीस करके उसके बाद औरतों को लगाते थे। तो इस तरह से होता था। उसके बाद जो है एक चलती रहती थी, जो है आगे की तरफ बढ़ते चले जाते थे। उसके सवा महीने के बाद ही जो है उसका जो है भगवान सत्यनारायण की कथा होती थी और नामकरण का बता देते थे। अब जैसे मान लीजिए कोई 6 नक्षत्र हैं, अश्विनी, अश्लेखा, ज्येष्ठा, रेवती, माघा, मूल, अश्विनी, अश्लेखा, रेवती, ज्येष्ठा, 6 नक्षत्र ऐसे हैं जिसमें अगर बच्चा पैदा होता है तो मूल में माना जाता है। अब मूल है तो क्योंकि मूल में पूजा होनी चाहिए, तो जब मूल क्या होता है, दोष, एक प्रकार से दूषित माना जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि किसके लिए दूषित है, फिर उसके हिसाब से उसी नक्षत्र में पूजा होती, तो 27वें दिन भी पूजा हो जाती थी। आजकल पता चलता है कि अब एक परंपरा हो गई है कि पता चलता है 10वें या 12वें दिन जो है पूजा के लिए जो है बुला लेते हैं, बुला करके पूजा कराते हैं। इन सब चीज़ों से बचना जो है, पूजा कराइए ठीक है, लेकिन अब जैसे आजकल क्या है कि ऑपरेशन से 80% बच्चे पैदा हो रहे हैं। ऐसे में पता चलता है कि हम उस औरत को हम लोग पूजा कराने के लिए जाते हैं, पूजा कराने के लिए गए कि बोले पंडित जी आप आ जाइए हमारे यहाँ पूजा गृह शुद्धि के लिए करा दीजिए, नामकरण भी कर दीजिए। अब तो 10वें 12वें दिन ही नामकरण भी कर दिया जाता है। तो जब हम उसे उठा करके वहाँ से, अब उस औरत की स्थिति ये नहीं होती कि जो है उसे कैसे लाया जाता है, पकड़ करके 2 लोग पकड़ करके लाते हैं और उसे कुर्सी पे या किसी चीज़ पे बैठाया जाता है। हम सभी से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि देखिए परंपराएं हैं, लोक परंपराएं हैं, इन सब चीज़ों से मैं आप लोगों से यही निवेदन करूँगा कि उस औरत को जो है आप जिसने बच्चे को जन्म दिया है उसे वहीं रहने दिया जाए घर में, क्योंकि उस समय से जो है जो पूजा कार्य होता है वो प्रतिबंधित हो जाता है। तो हम निवेदन करेंगे कि पूजा कार्य जो है उसको चालू रखने के लिए पंडित जी को बुलाइए, हवन करा लीजिए, लेकिन उस औरत को मत परेशान करिए। 1.25 महीने के बाद जब वो स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद आप भगवान का, सत्यनारायण का भगवान का पूजन कराइए और सबको प्रसाद खिलाइए, पूरे घर गांव समाज को जो है अपना भोजन कराइए। ये करना चाहिए। ऐसी कोई विशेष चीज़ें हैं जो नामकरण के समय माता पिता को ध्यान रखना चाहिए? देखिए माता पिता तो सिर्फ यही बता सकते हैं ना कि किस समय बच्चा पैदा हुआ है, वो बता दिए। उसके बाद फिर सारा काम जो उनके कुलगुरु होते हैं, आचार्य होते हैं। और एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, आचार्य सोच समझ के करना चाहिए। आचार्य जो भी आप निश्चित करिए सोच समझ के निश्चित करिए। रोज रोज आचार्य को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि जब रोज आचार्य बदलोगे तो उसको लौकिक परंपराएं, ढेर चीज़ें आपकी घर चीज़ की कुछ लौकिक परंपराएं हो उसको बार बार बताना पड़ेगा। इसलिए ध्यान ये देना चाहिए कि हाँ आचार्य तो सही होना चाहिए, उसको जानकारी होनी चाहिए। ये नहीं किसी को भी पकड़ के लाए कि बाबा उनके कराते थे तो मैं उनके नाती से करवाऊंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। आचार्य जो हो पढ़ा लिखा हो, उसे पता, और ये कह दो कि अब जिम्मेदारी की नहीं, पंडित जी जो करा रहे हैं सो कराएं, हम तो जानते ही नहीं, ऐसा कहीं थोड़ी ना होता है। आपको भी अगर नामकरण कराने जा रहे हो तो उसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब जैसे पूजा में होता है, पूजा में पता चलता है कि आजकल मैं जाता हूँ कहीं कहीं देखता हूँ, एक जो है मिट्टी का जो है टुकड़ा उसको रख लेते हैं, उसी में कलावा बांध करके वो उसमें सारे देवताओं का पूजन कर देते हैं। गौरी पद्मा सची मेघा सावित्री विजया जया देव सेना सदा स्वाहा मातरो लोक मात्रा धृति पुष्टि तुष्टि आत्मा कुल देवता
गणेशानादिका बुद्ध बुद्ध पूजस खोटसा, इस प्रकार से खोटस मातृकाओं का आवाहन, गणेश जी का आवाहन, सबका आवाहन करा देंगे उसी पे। बताइए, स्थान आपने एक दिया है, स्थान महाराज एक दिया है, और पता चले पूरे ब्रह्मांड को आपने इकट्ठा कर दिया, कैसे हो सकता है? उनको स्थान, इसी स्थान की लड़ाई के कारण सती जी का क्या हुआ आप लोग सारे जानते हो। तो सभी लोगों से निवेदन है कि पूजा पाठ जब भी कराइए विधि विधान से कराइए। इसे अगर विधि विधान से कोई भी कार्य करोगे तो उसका लाभ मिलेगा, नहीं तो कराने को कराते रहो, अंधा ही अंधा ठेलिया, दोनों को पड़ंत, कोई मतलब उसका नहीं है। आचार्य जी, आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि क्या ये सच है कि नाम का असर पड़ता है इंसान के ऊपर? बिल्कुल, यथा नाम ततो गुणः, जिस प्रकार आपका नाम होगा उसी के प्रकार आपके गुण जो है, गुण तो परिलक्षित होते ही हैं। अब आज चिंकी पिंकी टिंकी तमाम तरह के नाम रख दिए जाते हैं, उनका कोई अर्थ है क्या भाई? एक नारायण जो है, एक था तो भगवान को बिल्कुल नहीं मानने वाला था, बिल्कुल वो मानता ही नहीं था कि भगवान को कभी उसने माना हो पूरे जीवन में, कभी भगवान का नाम नहीं लिया। लेकिन उसके बच्चे का नाम नारायण था। जब मरने लगा वो, तो कहा, उसे याद आया कि अपने बच्चे को बुला लूँ यार, अब तो मेरी अंतिम अवस्था आ गई है। और उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो है, नारायण इधर आना, नारायण इधर आना। जब इस प्रकार उसने आवाज़ लगाई, भगवान नारायण का उसने अंतिम समय में नाम ले लिया। अब हुआ क्या उस समय पे, नाम का प्रभाव बता रहा हूँ, हुआ क्या, नारायण के नाम लेने के प्रभाव से विष्णु लोक से भी पार्षद आ गए, और कहाँ से पार्षद आ गए, इधर यमलोक से भी आ गए। अब दोनों में कहा सुनी होने लगी, कहा कि इसने तो जीवन भर में कोई अच्छा कार्य किया ही नहीं है। कहा उसने अच्छा किया हो या ना किया हो, अंतिम समय इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये विष्णु धाम को ही जाएगा, अंत में उसे मोक्ष हो जाता। तो नाम का ये प्रभाव है। तो देखा आपने हमारे जीवन में नामकरण का कितना बड़ा महत्व होता है। तो आप सब भी अपने बच्चों का नामकरण सोच समझ कर ही करवाएं। जन्म से संबंधित कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए होगी तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछें, ताकि हम आचार्य जी से आप तक आपका जवाब पहुंचा सकें। और अगर आपको हमारा शो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ज़रूरी बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सारी अपडेट आप तक पहुंच सके।